पाक ईरान कशीदगी पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवी और फ़ज़ाइया की चीफ्स की शिरकत। निगरान वज़ीर ख़ारजा, ख़जाना और खुफिया इदारों के आला हुकाम की भी शिरकत। इजलास में पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर गौर। शुराका को ईरान में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर में होगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा में टेलीफोनिक राबता। हालिया कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान के लिए मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है। ईरान पड़ोसी बरादर मुल्क है, मामला बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे की कोई ख्वाहिश या दिलचस्पी नहीं। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का मकसद ईरान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाना। पाक ईरान कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर ईरानी सिफारतकार और एडिशनल सेक्रेटरी अमूर खारजा रसूल मुस्तफी का ट्वीट। कहा, क्या तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। दोनों ममालिक की क़यादत ये बात जानती है। पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने जवाबन ट्वीट किया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। मुस्बत बातचीत के जरिए आगे बढ़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने अपने ज़ाती एक्स अकाउंट से पैगामात के तबादले को खुशाइंद करार दिया। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। 2018 में मुस्लिम लीग नून को धांधली के जरिए हराया गया। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। कहा, क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या कभी झूठा पार्टी इंट्रा इलेक्शन कराया? कहा, नवाज शरीफ ने कहा था कि इख्तिदार से निकलने पर झूठा सैफर लहराओ, शहदा की यादगारों पर हमला करो। जो नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें हमले की तरगीब दी गई। आवाम को अपने हाथों में लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? नवाज शरीफ को आवाम का साथ निभाने की सजा मिली। नवाज शरीफ किसी से इंतकाम नहीं ले रहा, मामला अल्लाह पर छोड़ता है। नवाज शरीफ इसलिए हुकूमत चाहता है कि आवाम का साथ दे सके। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। बड़ी मुश्किल से शेर घर से निकल आया। ऐसा ना हो कि अवाम की तादाद देखकर फिर छुप जाए। अवाम का खून चूसने वाले शेर का दिल 3 बारियां लेने से भी नहीं भरा। चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। अगर किसी तरह वजीर आजम बन भी गया तो फिर रोना धोना करेंगे कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, इलेक्शन में मुकाबला भुट्टो और जिया की पार्टीज में है। पंजाब में अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। लाहौर के सियासतदानों को पैगाम है, हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है। बाकी जमातों के पास मंशूर है ना कोई नजरिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अशराफिया की सब्सिडी बंद करके पैसा अवाम पर खर्च करेगी। अवाम बेरोजगारी और महंगाई के बाइस परेशान है। एक शख्स जो वजीर आजम बना था कहता था 50 लाख घर बना कर दूंगा। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने हकायक का दरख्वास्त दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने के इख्तियार नहीं। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में बानी चेयरमैन जज अबुल हसनात जुल्करनैन और दीगर को फरीक बनाया गया। गैर शरई निकाह केस अदालत ने गवाहन के बयानात कलमबंद करने से रोक दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता उसमें जुर्म क्या है। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके बयान को मान भी लिया जाए तो 48 दिन बाद निकाह हुआ। अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया 90 रोज़ होता है, मगर मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसमें वजाहत की है। इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि केस बदनीयती पर मबनी है। उम्मीद है खावर मानिका की दरखास्त खारिज हो जाएगी। पहले बारी लेना भी भारी पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार चौथे टी20 में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 159 रन का हदफ 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। रिजवान के अलावा कोई बल्लेबाज ना चला। ओपनर साइम अयूब फिर फ्लॉप, 1 रन बनाकर पेविलियन चले गए। बाबर आजम ने 19, इफ्तिखार ने 10, फखर जमान ने 9 रन बनाए। आजम खान की जगह स्क्वाड में शामिल साहिबजादा फरहान भी 1 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के दिफा में शाहीन ने इब्तदाई 3 विकेट्स 20 रन पर हासिल की। इसके बाद डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने बॉलर्स की एक ना चलने दी। डैरल मिचेल 72 और ग्लेन फिलिप्स 70 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। सीरीज में मुसलसल चौथी शिकस्त ने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का पोल खोल दिया। वोट लेने की खातिर भड़के नहीं मारेंगे, जो जबान से निकलेगा उसे पूरा करेंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ख्वाहिश थी मुल्तान से इलेक्शन लड़ूं जो पूरी हो गई। पार्टी के लोगों को कहता हूं कि अपने इलाके में जाकर मसाइल को देखें ताकि उन्हें हल किया जा सके। अब्दुल अलीम खान बोले, हमने कहा है कि लोगों को 300 यूनिट तक रिलीफ देंगे, जीत पर हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सेहत का बजट सियासी जमातों की तरजीहात में अवलीन तरजीह क्यों है? जीडीपी का सिर्फ 1% सेहत की सहूलियात पर खर्च होता है। प्रोग्राम इलेक्शन डिबेट में माहिरीन की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद कहते हैं, सियासी जमातें अपने मंशूर में कम अज कम जीडीपी का 3% सेहत के लिए मुख्तस करने का ऐलान करें। इलेक्शन डिबेट में सेहत कार्ड की यूनिवर्सल कवरेज बहाल करने पर गुफ्तगू हुई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सिर्फ 20 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसके थर्ड पार्टी ऑडिट में भी कोई करप्शन साबित नहीं हुई। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया, लाहौर समेत पंजाब के शहरों में बड़े हॉस्पिटल्स ने इलाज मुआलजे की सहूलियात में इजाफा किया गया। नवाज शरीफ 73 साल बूढ़ी खातून से डर कर छुपा बैठा है। मेरे सपोर्टर्स को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। दफ्तर के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। नवाज शरीफ बाहर निकले तो आवाम बताएंगे। यास्मीन राशिद की एटीसी पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को आवाम घरों से बाहर निकलें और वोट का हक इस्तेमाल करें। यह आवाम के मुस्तकबिल की जंग है। वोट की हिफाजत ना की तो चोर लूट लेंगे। यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद और एजाज चौधरी के खिलाफ जलाओ घिराव केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी है। नून लीग की रहनुमा आयशा रजब बलोच का पीटीआई उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। सादुल्ला बलोच के हक में दस्तबरदार हो गए। रुशान रजब ने सादुल्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमायत का ऐलान किया। कहा कि पीटीआई उम्मीदवार सादुल्ला बलोच को वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे। आयशा रजब बलोच ने नून लीग का टिकट न मिलने पर नाराजगी का इजहार किया था। आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही थी। वादे पूरे न करने पर सियासी रहनुमाओं से जवाब तलब। सांगड़ में फंक्शनल लीग के कारकुनान ने सायरा बानो और मोहम्मद बख्श को घेर लिया। कहा, आप 5 साल बाद आज नजर आ रहे हैं। जब हमारे बच्चे सैलाब में भूख से बिलख रहे थे तब कहां थे? 5 साल में इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। इलाके में गैस की पैदावार के बावजूद उससे महरूम हैं। किस बुनियाद पर आपको वोट दें? सायरा बानो और मोहम्मद बख्श इंतखाबी मुहिम के लिए हल्का NA 210 में पहुंचे थे। महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई की शरह में 0.34% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 44.64% हो गई। एक हफ्ते में 22 अशिया महंगी हुई। 8 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। प्याज 230 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। टमाटर 10 रुपये 78 पैसे फी किलो। ब्रायलर गोश्त 9 रुपये 86 पैसे फी किलो। अंडे 7 रुपये 87 पैसे फी दर्जन। दाल माश 8 रुपये 52 पैसे, जबकि लहसुन 12 रुपये 41 पैसे महंगा हुआ। दाल मूंग की कीमत भी बढ़ गई। आलू चीनी की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। अवाम को गुमराह करने की कोशिश में महरंग बलोच खुद बेनकाब हो गई। ईरान में मरने वाले दहशतगर्दों के लवाहिकीन इस्लामाबाद में कैंप में मौजूद हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चगजई के न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज के एक्शन से भारत की दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। जब ईरान में मौजूद दहशतगर्द भारतीय साजबाज से साजिशें कर रहे थे तो महरंग ड्रामा कर रही थी, ये लापता है।
भारत के हाथों में खेलने वाले भाइयों को आम मुआफी दिलाकर कौमी धारे में ला रहे हैं। यकजहती कमेटी को भी मुज़ाकरात की दावत दी है। लापता अफराद का मसला हल हो रहा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मनशियात और जिनसी स्कैंडल का मामला। यूनिवर्सिटी में तालिबात को हिरासत न करने और मनशियात के शवाहिद नहीं मिले। जामे में किसी किस्म के मुनज़्ज़म गिरोह के सबूत भी नहीं मिले। पुलिस की नाअहली के बायस मामले को गलत रंग दिया गया, जो यूनिवर्सिटी और तलबा की बदनामी का बायस बना। लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने 7 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। पुलिस अफसरान और 2 वीलॉगर्स भी शामिल।